हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, इससे पहले हमने स्टूडेंट्स जो सिंपल लॉ था इन मैग्नीट्यूड में वो हमने कर लिया था। ओके, आज हम करने जा रहे हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, डायग्राम मैंने ड्रा कर दिया। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी, A and B of mass m1 and m2, okay, and R be the separation distance between their center, okay। अच्छा, अब इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एज पर ग्रेविटेशनल लॉ वो क्या होगी आपकी? अकॉर्डिंग्स टू ग्रेविटेशनल लॉ तो वो किसके बराबर होगी? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सुनो, ये है हमारे पास सिंपल फॉर्म जो हमने कल की थी। ओके, क्लियर है। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। तो उसने लेट अस सपोज दैट कि मान लो कि अगर हमारे पास ये बॉडी ए जो है वो एक्सर्ट करती है फोर्स किसके ऊपर? बॉडी बी के ऊपर। तो उसको आपने किस तरह से लिखना है? फोर्स बॉडी ए जो है वो लगा रही है किसके ऊपर? बी के ऊपर। तो जिसके ऊपर फोर्स लगती है उसको आपने यहाँ पे अंदर लिखना है, जो लगा रहा है उसको बाहर लिखना है। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, अब अगर बॉडी बी जो है वो फोर्स लगाती है किसके ऊपर? ए के ऊपर। तो उसको आपने किस तरह से लिखना है? ये देख लो, एफ। अब बी लगा रही है, इसका मतलब टू फोर्स लगा रही है, टू को आपने बाहर रखना है, जिसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो क्या है? एफ। सॉरी, बॉडी वन है। ये चीज क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट, अब मान लो कि अगर हमने यहाँ से, अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से ए से बी तक मेजर करता हूँ तो मेरी जो डायरेक्शन होगी मेजरमेंट की, जो यूनिट कैप की होगी, वो कौन सी होगी आपकी? 1 से लेके 2 तक। ओके, तो अगर मैं यहाँ से 2 से 1 तक जाता हूं तो मेरी जो डायरेक्शन कैप होगी वो क्या होगी? 2 से 1 तक। ओके, लेकिन स्टूडेंट याद रखना, ये सिर्फ आप डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट है। ओके, यूनिट कैप्स है, लेकिन बट द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू बॉडी विल बी रिमेन्स आर। ओके, ये चीज आप क्लियर रखनी है। ओके, अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी वेक्टर फॉर्म को लिखना है कि F21 जो है वो क्या है? F21 जो है, बी द फोर्स exert by बॉडी ए ऑन बॉडी बी। सुनिए, ये चीज़ क्लियर है आपको कि मतलब कि आपके पास ये F21 जो है वो क्या है कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है बॉडी ए किसके ऊपर? ऑन बी के ऊपर। क्लियर है। तो बिल्कुल सिमिलरली आपने यहाँ पे लिख देना है F12 जो है वो क्या होगी? बी द फोर्स एक्सर्ट बाय बॉडी बी ऑन ए। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अच्छा जी, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ तक का आपके पास ये है, ये हमने सिंपल लिख दिया जो हमने डायग्राम के बीच में लिखा। ओके, अच्छा, अब आप स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर रहे होगे कि ये देखो कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट आपकी, ये देखो कि आर कैप जो है, आर कैप 12 जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा आपका किसके? आर कैप 21 की, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ओके, लेकिन बट दोनों की डायरेक्शन देखो क्या है? दोनों की डायरेक्शन है आपके पास क्या? अपोजिट। ओके, तो किसी एक के साथ आपने माइनस लगा देना है, ठीक। बट तो इसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 रख लो, क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो कि सिंपल पहले नंबर पे अगर हम कभी इसका लॉ लिखें तो F इज इक्वल टू वो किसके बराबर आएगा आपका? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब अगर कभी मुझे F12 लिखना, सॉरी F21 लिखना पड़े तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? F21। ओके, तो ये चीज़ तो सेम रहेगी। अब डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट क्या है? फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है आपके पास? यहाँ पे F21 जो है वो यहाँ से इस साइड को जा रही है, तो फिर आपकी जो जो डिस्टेंस की मेजरमेंट होगी वो कहाँ से होगी आपकी? 1 से लेके 2 तक। तो आपने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख देना है आर कैप 12। ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट? ओके, देखो फोर्स जो है वो बॉडी बी लगा रही है, फोर्स लगा रही है बॉडी 1, ठीक, किसके ऊपर? बॉडी बी के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जिसके ऊपर लग रही है मैंने वहाँ पे अंदर ये चीज़ रख दी है 2, और जो लगा रहा है वो बाहर। ओके, तो यहाँ से अब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कौन सी है? इस साइड से इस साइड तक की, तो मतलब आर कैप 12। ठीक, इसको लिखो आप इक्वेशन नंबर 2, और बिल्कुल सिमिलरली आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिख देना है आर कैप 12 जो है GM1
m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 12 का क्या है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है मेजरमेंट की, 2 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे आर कैप 21 आ जाएगा। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहाँ तक ये स्टूडेंट क्लियर है। ओके, समझा रही है आपके पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट को, किसी इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लो। ओके, लेट अस सपोज कि हम इक्वेशन 1 को पुट करते हैं किसमें, सेकंड में। ओके, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो वी गेट, देखो एफ कैप 21 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। R12 स्टूडेंट किसके बराबर है, ये देखो माइनस आर कैप 21। ये देख लो स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है ये आपको। ओके, मैंने सिर्फ जस्ट ओनली सिंपल जो है वह आर, जो आर कैप 12 है उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस आर कैप 21। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब हमने इस माइनस को बाहर निकालेंगे, F21 इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आर कैप 21। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ये चीज़। ओके, अच्छा जी, अब स्टूडेंट देख लीजिए, मैंने जो चीज़ यहाँ पे थी मैंने उसी चीज़ को दोबारा से यहाँ पे रीराइट कर दिया। ओके, क्लियर है। अच्छा जी, अब देखो, अब सिंपली देखो इस वाली इक्वेशन को देखो, ये किसके बराबर आ रही है आपके पास, जी m1 m2 आर स्क्वायर अपन आर कैप 21। ये देखो जी m1 m2 आर स्क्वायर आर कैप 21, ये किसके बराबर आ रही है, F12 के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, 21 इज इक्वल टू माइनस कैप 12। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से आपको, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग इक्वेशन 3। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में देखो कि दोनों की दोनों फोर्सेस जो है वो क्या आ रही हैं आपके पास, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर होगी, बट बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, और स्टूडेंट ये स्टेटमेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, ये चलती है न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। दिस इज इन अकॉर्डिंग्स विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।